66 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसी दुनिया थी जहां डायनासोरों का साम्राज्य हावी था। 16 करोड़ साल तक ये प्राणी धरती के असली शासक रहे और हर महाद्वीप पर उनका प्रभुत्व था। उस समय क्रिटेशियस पीरियड चल रहा था, जो मेसोजोइक युग का अंतिम और सबसे लंबा चरण था। महाद्वीप धीरे धीरे आज जैसी आकृति लेने लगे थे। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका अलग हो चुके थे। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ग्रीनलैंड अपनी आधुनिक आकृति में बदल रहे थे, जबकि यूरोप और एशिया की सीमाएं अभी उभर रही थी। मौसम लगातार बदल रहा था। ध्रुवीय इलाकों में बर्फ जम रही थी और तापमान में उतार चढ़ाव हो रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर पृथ्वी आज से कहीं अधिक गर्म, हरी भरी और समृद्ध जीवन से भरी हुई थी। जंगलों में कॉनिफर, गिंको और पुराने वृक्षों के साथ साथ नए फूलदार पौधे भी उभर आए थे, जिनसे बीज और फल बनते थे। तितलियां और मधुमक्खियां विकसित हुई और इससे छोटे स्तनधारी और डायनासोर दोनों को नया भोजन मिला। इसी समय छोटे स्तनधारी जैसे 20 सेंटीमीटर लंबे ग्रैनोपियो, मेडागास्कर में 9 किलो के शाकाहारी जीव और रोपानोमैम्थस जैसे बड़े शिकारी भी मौजूद थे, जो छोटे डायनासोरों का शिकार कर सकते थे। लेकिन असली शक्ति और शासन डायनासोर के पास ही थी। छोटे से छोटे ऑग्डेनटाविस से लेकर 29 मीटर लंबे और 38 टन वजनी एलामोसोरस तक का विविध जीवन मौजूद था। उनके भोजन, शिकारी और सामाजिक व्यवहार पृथ्वी की हर पारिस्थितिकी तंत्र पर हावी थे। इस समय की दुनिया में हरियाली इतनी प्रचुर थी कि एलामोसोरस जैसे विशालकाय शाकाहारी जानवर हर दिन लगभग 1 टन पत्तियां खाते थे और पूरे जंगलों में अपना रास्ता बनाते थे। वहीं टार्बोसोरस और टी-रेक्स जैसे शिकारी अपने इलाके की निगरानी में रहते और छोटे जानवरों और नवजात डायनासोरों का शिकार करते थे। उत्तरी अमेरिका में पैकिसेफलोसोरस बीज, पत्तियां और छोटे जीव खाते थे, जबकि एनकाइलोसोरस अपने बच्चों के साथ जंगलों में घूमते और खुद को और अपने बच्चों को शिकारी से बचाते। उसी समय एक कार्नोटोरस गलती से टी-रेक्स के इलाके में घुस गया और टकराव में मारा गया, क्योंकि टी-रेक्स का वजन 7 टन और ताकत कार्नोटोरस की तुलना में कई गुना अधिक थी। जबकि आसमान में एक 10 किलोमीटर चौड़ा उल्कापिंड आग के गोले की तरह चमक रहा था और 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। यह उल्कापिंड हवा के घर्षण से हजारों डिग्री गर्म हो गया और कुछ ही मिनटों में युकाटन प्रायद्वीप के समुद्र में गिरकर 10 अरब हिरोशिमा बमों के बराबर ऊर्जा छोड़ गया। इस टक्कर से 180 किलोमीटर चौड़ा चिकचुलुप क्रेटर बना और पूरी धरती झटकों से हिल गई। आसपास के डायनासोरों की खाल जल गई। एलामोसोरस और अन्य विशालकाय शाकाहारी अपने झुंड में रहते हुए आग, गर्मी और धुएं से बच नहीं पाए और उनके अवशेष तत्काल नष्ट हो गए। महासागर में उठी विशाल लहरें कई किलोमीटर दूर तक फैलीं और छोटे जीव जैसे पैकिसेफलोसोरस और एनकाइलोसोरस परिवारों को अपनी तेज धाराओं में समेटकर बहा ले गई। पृथ्वी पर हड़कंप मच गया। भूमि और समुद्र दोनों में भूकंप और ज्वालामुखी फटने लगे। 11.2 तीव्रता के भूकंप ने धरती के लगभग सभी हिस्सों में कंपन उत्पन्न किया। यह अब तक के ज्ञात भूकंपों से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। इससे उठी राख और धूल ने सूर्य की किरणों को महीनों तक पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोक दिया। तापमान में अचानक गिरावट आई और कई क्षेत्रों में तापमान 0 से नीचे पहुंच गया। इस इम्पैक्ट विंटर के दौरान पौधे मुरझाने लगे और भोजन की कमी के कारण डायनासोर और अन्य जीव धीरे धीरे मरने लगे। कुछ जीव भूमिगत गुफाओं, पेड़ों में या झाड़ियों में छिपकर बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके लिए भोजन की कमी और ठंड ने जीवित रहना असंभव बना दिया। हालांकि कुछ छोटे स्तनधारी जैसे रोपानोमैम्थस और अन्य जीव भूमिगत बुरों में छिपकर जीवित रहने में सफल रहे। उनकी छोटी शरीर संरचना, तेज प्रजनन और कम भोजन की आवश्यकता ने उन्हें इस आपदा से उबरने में मदद की। धीरे धीरे वर्ष बीतते गए। पृथ्वी पर धूल और राख कम हुई। सूरज की किरणें वापस आई और तापमान सामान्य होने लगा। लेकिन डायनासोरों का साम्राज्य समाप्त हो चुका था। मृतकों के अवशेष धीरे धीरे मिट्टी में दफन हो गए और नई जीवन रूपों के लिए रास्ता खुल गया। इस समय से स्तनधारी धीरे धीरे विकास करने लगे। उनका आकार बढ़ा, भोजन की विविधता में बदलाव हुआ और वे धीरे धीरे नए पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख होने लगे। इसी क्रम में प्राइमेट्स विकसित हुए और उनकी बुद्धिमत्ता धीरे धीरे बढ़ी। यह बदलाव लाखों वर्षों में हुआ, लेकिन डायनासोरों की अनुपस्थिति ने स्तनधारियों को पृथ्वी पर हावी होने का अवसर दिया। यह विकास क्रम अंततः इंसान के उदय में समाप्त हुआ।
इंसान ने टूल्स का निर्माण किया, आग का नियंत्रण किया और अपने वातावरण को अनुकूलित किया। इस प्रकार धरती पर उनका प्रभुत्व स्थापित हुआ। लेकिन यह सभी प्राकृतिक घटनाओं और समय की लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। डायनासोरों के साम्राज्य का अंत हमें यह सिखाता है कि किसी भी प्राणी का शासन स्थायी नहीं होता। प्राकृतिक आपदाएं किसी भी समय किसी भी जीव के जीवन को बदल सकती है। इसी कारण हमें पृथ्वी और उसके पर्यावरण की रक्षा के महत्व को समझना चाहिए। यदि हम अपनी जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों की अनदेखी करेंगे तो इतिहास अपने आप को दोहरा सकता है। इस पूरी कहानी में हमने विस्तार से देखा कि कैसे एक उल्कापिंड जिसने युकाटन प्रायद्वीप पर प्रहार किया ने आग, सुनामी, भूकंप और इम्पैक्ट विंटर के माध्यम से पूरे डायनासोर साम्राज्य को समाप्त कर दिया, और कैसे छोटे स्तनधारी जीवित रहे और नए जीवन रूपों का उदय किया। इस घटना ने जीवन के पुनर्गठन की प्रक्रिया को गति दी और अंततः इंसान की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस डॉक्यूमेंट्री से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी पर जीवन स्थिर नहीं है, हमेशा परिवर्तनशील है और प्राकृतिक घटनाएं इसकी दिशा निर्धारित करती हैं। विज्ञान और फॉसिल रिकॉर्ड हमें यह दिखाते हैं कि जीवन के लिए समय और परिस्थितियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह वीडियो रोचक और जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द यूनिक वेवर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी अनोखी, विस्तारपूर्ण और रोचक डॉक्यूमेंट्री लेकर आएं जो आपको इतिहास, विज्ञान और ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाए।